हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के पास अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आगे चल कर के एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत तो करनी होगी, लेकिन वो इतना कठिन भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद हमको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके लिए क्या और भी अदर रिक्वायरमेंट हैं, इसके लिए कितने एग्ज़ाम देने होते हैं और उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो अगर आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट करना होगा। और यह ग्रेजुएशन आपको चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। बात कर लें अगर हम अदर क्वालिफ़िकेशन की, तो अदर क्वालिफ़िकेशन में आपको दो तरह के क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होंगे। पहला एज लिमिट वाला है और दूसरा आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ से रिलेटेड है। आप एज लिमिट में देखेंगे कि अगर आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पर आप अगर OBC एंड SC ST से एंड PWD से रिलेटेड हैं तो आपको एज में रिस्ट्रिक्शन का जो बेनिफिट कुछ मिल सकता है। अगर आप SC और ST से हैं तो आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, और अगर आप PWD से हैं तो आपको 10 साल तक का बेनिफिट मिल सकता है। आपका एज का रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको फुलफ़िल करना होगा और आप उसके अंदर ही इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल ग्रोथ की, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है। अगर आप मेल हैं तो आपको ये 4 क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी होगी, जिसमें पहला क्राइटेरिया है आपका हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया आपका चेस्ट का साइज़ है, आपका चेस्ट का साइज़ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपको 15 मिनट में चल कर के 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी पैदल चल करके। और उसका चौथा क्राइटेरिया जो है आपको साइकिल चला करके 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर आप मेल हैं तो आपको ये चारों क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल की, तो उनका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, उनका चेस्ट का साइज 48 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनको पैदल चल कर के 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, और उनको साइकिलिंग कर के 3 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा सिर्फ 20 मिनट में। अगर आप ये चारों क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं और एज वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए हमको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे। यहाँ पर आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे और 1 इंटरव्यू फेस करने होंगे। पहला एग्ज़ाम होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम आपको देने के लिए हर साल यहाँ अप्रैल मंथ में इसका एक वैकेंसी निकलता है। आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे और उसका एग्ज़ाम देंगे। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए आपको 4 घंटे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन में आपको जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए 2 घंटे हैं। और दूसरा आपका रीजनिंग का सवाल होगा जो 100 मार्क्स का होगा, और उसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको मेन का एग्ज़ाम देना होगा। जो लोग प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम पास करते हैं उन्हीं लोगों को मेन का एग्ज़ाम फॉर्म भरने दिया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने के बाद आप मेन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे। उसमें आपको 700 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको हर पेपर के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने के बाद आप मेन के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे। इंटरव्यू राउंड में आपका जो एग्ज़ामिनेशन पेपर था उसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपका वहाँ पर स्किल टेस्ट किया जाएगा, और स्किल टेस्ट करने के बाद जब आप इंटरव्यू राउंड में पास कर जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद हमको सैलरी कितनी मिलती है, तो इसमें सैलरी 35,000 तक जाती है, जो कि सिर्फ बेसिक है। उसके अलावा और भी आपको बोनस इंसेंटिव मिलते हैं और आपको सरकार की तरफ से एक रहने के लिए घर दिया जाएगा, एक गाड़ी दिया जाएगा। सो और भी कुछ सुविधाएं हैं जो आपको प्राप्त होगी। सो आप इस तरह से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए जो लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।